हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आईसीआईसी प्रूडेंटल पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो आईसीआईसी प्रूडेंटल पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 मंथ, 6 मंथ, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका 1 NB का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हो, इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईसीआईसी प्रूडेंटल पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के अंदर यदि हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितने दिनों में हमारा पैसा जो है वो डबल होगा और इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। यानी कि आईसीआईसी प्रूडेंटल पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ का कंप्लीट जो हम लोग फंडामेंटल इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी रिटर्न के ऊपर में बात करते हैं। तो पिछला 1 महीने में जो इसने रिटर्न दिया है वो दिया है 13.04% का 1 महीना का रिटर्न है। 6 महीने की रिटर्न की यदि हम लोग बात कर लेते हैं तो 6 महीने में जो रिटर्न है वो है 51.54% का रिटर्न है 6 महीने के अंदर। बात करते हैं हम लोग 1 साल का रिटर्न का, तो 1 साल में जो रिटर्न है वो 83.83% का रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न की यदि हम लोग बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न जो है वो 56.02% का है। अब हम लोग ये देखा सबसे पहले इसका रिटर्न के बारे में। अब हम लोग इसका कुछ और बेसिक देखते हैं, जैसे कि आज के डेट में इसका 1 NB का प्राइस है 18 रुपया 64 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप लगा सकते हैं 100 रुपया और इसका जो फंड साइज है वो है 1873 करोड़ का। अब हम लोग बात करते हैं कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट क्या होता तो पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। तो मैं यहाँ पे मान करके चल रहा हूँ कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ एसआईपी करते तो 3 महीने में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 15,000 रुपया, आपको मिलता 16,683 रुपया। बात करते हैं हम लोग 6 महीने में, तो 6 महीने में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 30,000 रुपया, आपको मिलता 36,594 रुपया। बात करते हैं हम लोग 1 साल का, तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 83,709 रुपया। यहाँ से देखा जाए तो यदि आप मंथली कुछ पैसा जमा करते हैं तो आपका पैसा डबल होने में 3 साल के जैसा लग रहा है। यानी कि 3 साल में आपका पैसा इस म्यूचुअल फंड के अंदर डबल होगा यदि आप एसआईपी करते हैं तब। बात करते हैं कि यदि आप एक टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया एक बार में डाल दिया तो आपका 1 लाख रुपया 3 महीने में 1,09,239 रुपया होगा। 6 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,23,102 रुपया होगा। और 1 साल में बात करें तो 1 साल में जो आपका पैसा 1 लाख का 1,83,830 रुपया होगा। तो यहाँ से देखा जाए तो लगभग 1.5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। यानी कि मैं यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, यदि आप एसआईपी करते हैं तो एसआईपी में जो आपका पैसा डबल होने में टाइम लग रहा है वो टाइम लग रहा है 3 साल। यदि आप वन टाइम करते हैं तो वन टाइम में जो आपका पैसा डबल होने का टाइम है वो है 1.5 साल। डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। यदि आपके पास वन टाइम का बजट है, यदि आपके पास पैसा है तो फिर आप वन टाइम कर सकते हैं। यदि आप कहीं पे जॉब करते हैं या फिर मंथली बेसिस पे कहीं काम करते हैं तो आप यदि एसआईपी करेंगे तो एसआईपी में 3 साल में आपका पैसा डबल होगा। अब हम लोग कुछ और इसकी बेसिक नॉलेज को यहाँ पे देखते हैं। अब हम लोग इसके अंदर स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 28 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि फाइनेंशियल सेक्टर पे है, एनटीपीसी लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है, कोल इंडिया लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है, एनएचपीसी लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है, इंडियन बैंक जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि सर्विस के क्षेत्र पे है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है, और हम लोग बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि इंश्योरेंस के क्षेत्र में आती है। तो ऐसे हम लोग टोटल जो है टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर डिस्कस किया। लेकिन इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 28 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम इसका कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे इसकी होल्डिंग एनालिसिस पे बात करते हैं तो इक्विटी पे है 91.7%, कैश पे है 6.7% और डेबिट पे है 1.6%। टोटल यदि हम लोग होल्डिंग देखें तो 1874 करोड़ का है। अभी यदि इसका सेक्टर वाइज हम लोग देखते हैं तो एनर्जी पे है 58.5, फाइनेंशियल पे है 27.4
अदर्स पे है 8.8 और इंश्योरेंस में है 5.3%। अब हम लोग मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड टाइम मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1,000 भी कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी जो इसमें सेट किया गया है वो 100 रुपया का सेट किया गया है। अब हम लोग इसकी रिटर्न रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो इसका जो फंड रिटर्न है 3 महीने में 33.9 का है, 6 महीने में 40.2 का है, 1 साल में 63.8 का और एनुअल 72.2 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 91.8 है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 3 महीना में तीसरे नंबर पे रैंक करता है, 6 महीने में तीसरे नंबर पे रैंक करता है और 1 साल में ये चौथे नंबर पे रैंक करता है। अब यदि इसके आसपास हम लोग सिमिलर फंड्स की बात करते हैं तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है वो है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई कन्वर्शन अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। अब हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.67% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। यदि आप 1 महीने के अंदर अपना पैसा जो भी डेट से अलॉटमेंट हुआ उस डेट से 1 महीना के अंदर निकाल लेते हैं तो 1% का आपको एग्जिट लोड देना होगा। स्टम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। हम लोग इसकी फंड मैनेजर की बात कर लेते हैं तो इसका फंड मैनेजर है मितुल और दूसरा आनंद भी शर्मा। अब इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट देखते हैं हम लोग तो आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड टोटल रैंक असिस्ट के रैंक पे नंबर 3 पे इंडिया में रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,44,724 करोड़ का। अब इसमें और बेसिक नॉलेज हम लोग थोड़ा देखते हैं तो आईसीआईसी प्रूडेंटल पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ जो है जो कि लॉन्च किया गया था आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। आनंद शर्मा जो है अभी करंट फंड मैनेजर है आईसीआईसी प्रूडेंटल इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। इसका आज के डेट में करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,44,724 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी जो है 18.64 रुपया है। अब बात करते हैं कुछ और इसमें हम लोग तो आईसीआईसी प्रूडेंटल इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया और मिनिमम लमसम आप 5,000 का कर सकते हैं। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। यदि आप जिस भी डेट को अपने पैसा इन्वेस्ट किया उस डेट से लेकर के यदि आप 1 महीने के अंदर अपना पैसा निकाल लेते हैं तो 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसी प्रूडेंटल पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।